नमस्कार। मैं आर के गुप्ता राइजिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर के साथ फिर से मैं जुड़ चुका हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग बने रहेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया। तो याद रखिएगा कि हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा। तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो याद रखिएगा अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा था, इसमें बहुत देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर रूस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर भारत हो जाएगा। तो भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक तकनीक का उपयोग करके 2 दिनों के भीतर दुनिया की पहली 2 रोबोटिक हृदय संबंधी टेली सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। जी हाँ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो याद रखिएगा इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। और पुलिस से संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, शिष्टाचार दस्ता किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू की गई है अभियान। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन के हिसाब से किस राज्य की पुलिस द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो तेलंगाना राज्य के पुलिस के द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा बागसीर इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले 5 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम मैं बता दूं, उसको भी याद रखिएगा। पहला कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा वेला, 5वां बागसीर और यह 6ठा बागसीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। तो याद रखिएगा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में फटा है। याद रखिएगा ब्रिक्स का 10वां देश बना है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे IPL 2025 के लिए
अपना कप्तान नियुक्त किया है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2025 के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओपी सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, देवजीत सकैया इसका आंसर हो जाएगा। तो देवजीत सकैया जो कि हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, विश्व का पहला खो खो विश्व कप जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर किस देश से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर रूस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यह हमारा कुडनकुलम परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है और छठा परमाणु रिएक्टर रूस से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जोरान मिलोनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्रोएशिया हो जाएगा। क्रोएशिया, जी हाँ, जोरान मिलोनोविच क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई पोशाक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर डीआरडीओ हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। तो याद रखिएगा, इस बार डीआरडीओ के द्वारा 67वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2025 को। तो भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई पोशाक के रूप में डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन नए सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।